अगर लोजपा को सीट नहीं अगर मगर में हम बिलीव नहीं करते हैं। हम विश्वास करते हैं वो सीट हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। आप खुद सोचिए ना, जीता हुआ सीट पहले लोग मांगता है कि हारा हुआ सीट मांगता है। लोजपा के खाते में ये सीट जाएगी। मेरा जीता हुआ सीट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वजूद है। ये कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, किसी का मुंह आप पकड़ नहीं लीजिएगा। जब हम तो छोटा वर्कर हैं, हम सच्चा सिपाही हैं लोक जनशक्ति पार्टी के। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोले हैं तो हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्यों नहीं दावा करेगी? क्योंकि 243 सीट में एक विधानसभा मेरा मटिहानी विधानसभा ही है, वो जीता हुआ सीट है। तो आप सबको पता होना चाहिए, कोई भी आदमी गठबंधन में अगर अपना सीट रखता है तो अपना जीता हुआ सीट रखता है पहले। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो जीता हुआ सीट का है। और सीट मेरी है, मेरी ही रहेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। एक सीट हम जीते हैं, मटिहानी भी हम फिर से लड़ेंगे। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले जितने भी हमारे मीडिया के भाई लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सभी चैनल के माध्यम से। और ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो मैं कर रही हूँ, आप सब जान रहे हैं, विधानसभा का लोकतंत्र का महापर्व 2025 का नज़दीक आ गया है। और हमारे आला कमान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आदेश है, जो हर बूथ तक हम तमाम कार्यकर्ता पहुँचे और हम अपने कार्यकर्ता को बुलाकर और घर घर जाकर भी हम अपने पार्टी के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आदरणीय, उन्होंने जो अपने मंत्रिकाल में 6 प्रधानमंत्री के साथ रहे और जो मंत्रालय को उन्होंने सुशोभित किया, धरातल पर उतारने का काम किया, जिसका परिणाम आपके हाथ में है, मोबाइल। आज जो अनाज हमारे 81 करोड़ जनता को जो मिल रहा है भारत में मुफ्त, उन्हीं का है देन। और रेल मंत्रालय जब वो बने तो हाजीपुर जोन की स्थापना की। बहुत ऐसे बिहार में हम 3-4 बार पूरे बिहार में अपने पार्टी के कार्यक्रम से जा चुके हैं। कहीं भी जाते हैं तो उनका नाम लेने वाला बहुत व्यक्ति ऐसा मिलता है कि रेल मंत्रालय में जब वो थे तो गरीब आदमी को नौकरी दिए थे। ये सब हम अपनी जनता को बताते हैं। ये आने वाला लोकतंत्र का महापर्व में हमारी जनता जाने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या क्या काम की है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके बैनर तले जितने भी बिहार किस तरह आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे फर्स्ट बनेगा, चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या अन्य सुख सुविधाओं से लैस हो, उद्योग धंधा हो, जो हमारे मजदूर हैं वो पलायन नहीं करें, उनको उद्योग धंधा बिहार में ही मिले, अपने गांव में ही मिले, अपने ज़िला में मिले। ये सारी बातों को हम घर घर भी जाकर बताते हैं। और अपने हमारे जितने भी कार्यकर्ता लोग आए, हमारे जितने भी सहपाठी लोग आए, सबको हमने बताया। आप एनडीए में हैं, एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए मटिहानी चुनाव विधानसभा क्षेत्र से जदयू भी दबा ठोक रही है और आप भी दबा ठोक रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या आप करेंगे? देखिए, आप जो हमसे पूछ रहे हैं, जदयू भी दबा ठोक रही है और आप भी दबा ठोक रहे हैं। हम कौन होते हैं दबा ठोकने वाले? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आप लोग के सामने बोल चुके हैं कि 2020 में जिस तरह मटिहानी विधानसभा की जनता पूरे बिहार में हमको सलाखों पे बैठाई है, तलहटी पर बैठाई है, फिर 2025 आएगा तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। वो तो खुद बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूँगी। क्या लगता है 2025 में इस बार क्या होगा? मटिहानी विधानसभा में लोजपा फिर से दावा करेगी, जिस तरह का आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान कह चुके हैं, तो आप भी लगातार पिछले 1-1.5 साल से जनता के बीच जा रही है और आप कह रहे हैं क्यों नहीं दावा करेगी? क्योंकि 243 सीट में एक विधानसभा मेरा मटिहानी विधानसभा ही है, वो जीता हुआ सीट है। तो आप सबको पता होना चाहिए, कोई भी आदमी गठबंधन में अगर अपना सीट रखता है तो अपना जीता हुआ सीट रखता है पहले। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो जीता हुआ सीट का है।
कल एनडीए का मीटिंग भी हुआ था, एनडीए का अधिवेशन भी कहीं ना कहीं विधायक के लिए समर्थित हुआ था। आज क्या लगता है, आज आप कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये 14 सदस्यीय टीम बिहार में एनडीए गठबंधन में बना है। लोग बरगलाने के लिए कुछ भी कहेगा, सब अपना अपना नेतृत्व करता है, सबकी महत्वाकांक्षा रहती है। और ये 14 सदस्यीय टीम बना है, जिसमें 7 सदस्यीय टीम जदयू का जहाँ कार्यक्रम होगा वो करेंगे, 7 सदस्यीय टीम बीजेपी वाले उसका करेंगे, वहाँ का जितना भी अथी होगा। और हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको उस विधानसभा में ड्यूटी लगा है। मेरा भी 29 तारीख के लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से हम भी मटिहानी विधानसभा में, लेकिन काम करना उन्हीं का है। 7 सदस्यीय टीम जदयू का, 7 सदस्यीय टीम बीजेपी का, हम लोग भी उसमें आमंत्रित हैं, हम लोग भी उसमें आएंगे। ये एनडीए गठबंधन का है और शीर्ष नेतृत्व आने वाला वक्त में जब गठबंधन की बैठक होगी उसमें तय होगा जो कौन कैंडिडेट कहाँ से लड़ेगा और कौन सीट किनके खाते में जाएगा। और रही बात मटिहानी विधानसभा की, तो मटिहानी विधानसभा हम और आप कौन होते हैं करने वाले, हो तो शीर्ष नेतृत्व खुद बैठे हुए करने वाले। कल जो सम्मेलन हुआ था एनडीए के तमाम घटक दल, जितने एनडीए के तमाम जिलाध्यक्ष या उपाध्यक्ष सभी शामिल थे और कह रहे थे कि ये जदयू की ही सीट रहेगी। कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है, किसी का मुंह आप पकड़ नहीं लीजिएगा। जब हम तो छोटा वर्कर हैं, हम सच्चा सिपाही हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बोले हैं तो हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आप अपने नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, जो उनका निर्णय होगा उसी को मान्य होगा। हाँ, हम अपने सीट नहीं जाती है तो उस स्थिति में नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। लोजपा के खाते में ये सीट जाएगी, मेरा जीता हुआ सीट है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वजूद है ये सीट, क्योंकि जनता उनको पूरे बिहार में एक ही सीट जीत के दी है। और उस जनता को छोड़ देंगे तो विश्वास हर जगह जनता का टूट जाएगा, इसलिए उनका ये सीट है, मेरा नहीं, उनका ये सीट है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। तो क्या इस बार मटिहानी की जनता को विश्वास आपके भरोसे है क्या? इंदिरा देवी एलजेपी के तरफ से आ रहे हैं। हमारी मटिहानी की जनता का विश्वास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पर, उस समय भी चिराग पासवान जी को लोग वोट दिया था, उन पर जब विश्वास है तो वो जिनको देंगे उन पर जनता को विश्वास होगा। तो ये क्या ये मैडम अगर लोजपा को सीट नहीं मिलता है मैडम तब क्या होगा? अगर लोजपा को सीट नहीं अगर मगर में हम बिलीव नहीं करते हैं, हम विश्वास करते हैं वो सीट हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। आप खुद सोचिए न, जीता हुआ सीट पहले लोग मांगता है कि हारा हुआ सीट मांगता है, तो मेरा जीता हुआ सीट है। तो इंदिरा देवी का क्या रोल होगा? जदयू के खाते में जाती है सीट तो फिर से जदयू तो हार चुकी है। अब कोई टपक के जदयू में दौड़ के चले जाएंगे तो हमारे नेता उस पर विचार करेंगे। तभी ये माना जा सकता है कि इंदिरा देवी का विधानसभा में उम्मीदवारी। आप पहले ये मानिए, एनडीए गठबंधन में ये सीट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी लेंगे, वो लेंगे, उसके बाद वो निर्णय करेंगे। 29 तारीख को बताया जा रहा है कि एनडीए का बहुत बड़ा बैठक है। ये तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि 14 सदस्यीय टीम बना है, 7 सदस्यीय टीम जदयू की है और 7 सदस्यीय टीम बीजेपी की है। और हम लोग उसमें भी, जैसे वो लोग मेंबर हैं वैसे हम लोग भी एनडीए एकजुट है। हाँ, एनडीए एकजुट है। चलिए ठीक है। जिला अध्यक्ष हैं आप और आज एक बैठक रखी गई है, इस बैठक के दौरान क्या कुछ बातें हुई है कार्यकर्ता? सबसे पहले तमाम पत्रकार भाइयों को धन्यवाद। सबसे पहले तमाम पत्रकार भाइयों को धन्यवाद। और आज जो बैठक यहाँ हुई है, ये तमाम हमारे बालमुकुंद बाबू के सहयोगी जो 84 बैच के थे और पदाधिकारी हमारे बहुत आए हुए हैं, प्रमुख पदाधिकारी मटिहानी विधानसभा, उस पर बैठक हुई। बैठक का उद्देश्य आगामी मटिहानी विधानसभा 2025 और पूरे बिहार में एनडीए की सरकार 225 जीते, उसी पर बैठक हुई है।
और हम चाहेंगे हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को मटिहानी विधानसभा 1 नंबर, शाहपुर कमाल 2 नंबर, बखरी 3 नंबर और चेरिया बैरपुर 4 नंबर जिला अध्यक्ष खुद लिख के दिए हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी हम मांग किए हैं कि जीती हुई सीट हम नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए हम एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन कल जदयू के विधायक मटिहानी के राजकुमार बाबू भी बैठक करते हैं, आज आप भी बैठक करते हैं, तो क्या दिख रहा है? ये क्या एनडीए में क्या सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल हम एनडीए के 5 जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस किए मटिहानी पर और 7 सीट एनडीए जीते, इस पर संकल्प लिए। आज बछवाड़ा के बैठक पर एनडीए के 5 जिला अध्यक्ष मंत्री सुरेंद्र मेहता जी भी बैठक में थे और 7 सीट जीतने के लिए एनडीए संकल्पित हैं। कल जो एनडीए की बैठक हुई मटिहानी के विधायक के यहाँ, उसमें साफ साफ ये कहा गया कि मटिहानी के जो विधायक है, वर्तमान विधायक राजकुमार सिंह, उनको जिताने के लिए हम लोग पूरे एनडीए एकजुट है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, एनडीए शीर्ष नेतृत्व भाजपा, जदयू, लोजपा, हम जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी एनडीए, उन्हीं के साथ लोजपा साथ रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे उनके साथ हम हैं और सीट मेरी है, मेरी ही रहेगी, ये विश्वास दिलाते हैं। 1 सीट हम जीते हैं, मटिहानी भी हम फिर से लड़ेंगे। कल जो दावा किया गया एनडीए की बैठक में, उसको क्या कहना? देखिए, हम उस पर नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि एनडीए के तमाम घटक दल हमारे प्रधानमंत्री के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी खुद घूम रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे? अगर जदयू की सीट हो जाती है तो लोजपा जिलाध्यक्ष का क्या भूमिका होगी? ऐसे कैसे हम बता दें जदयू सीट हो जाएगी? पहले हम लोग का वहाँ बैठक होगी दिल्ली में और वहाँ से जो निर्णय बेगूसराय जिला में दिया गया है 4 सीट, उसमें 4 सीट में मटिहानी 1 नंबर में जीती हुई सीट दिया गया है। चिराग पासवान जी वो सीट जरूर लेंगे, ये विश्वास है। मटिहानी के पूर्व विपक्ष 50 साल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लोकसभा में नहीं लगाई। बीपी सिंह सरकार आई, पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी लोकसभा मूर्ति लगाई, 14 अप्रैल को छुट्टी घोषणा किए और मैं तमाम जो अम्बेडकर जी का जो स्थल था वहाँ भी जाने का काम किए।